प्यारे छात्रों, और इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नवारी 7.3 और प्रश्न संख्या 3 हल करने वाले हैं। और थोड़ा लंबा तो है प्रश्न और बहुत आसान तरीका से इसे हम हल करेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि प्रश्न को बनाना कैसे है और उसके बाद हम फिर अंत में लिख करके इसे हल करेंगे, है ना। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए, और प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हमने बोर्ड पे नहीं लिखा है, आप लोग के पास बुक होगा तो पढ़ लेना। वैसे हम अभी पढ़ देते हैं, ठीक है, पढ़ देते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न है बाबू 3 नंबर, शीर्षो, है ना। एक, चलिए रफ में हम समझा ही देते हैं। एक त्रिभुज है आपका, पहले समझिए। त्रिभुज है आपका ए बी सी, ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी। और यहाँ निर्देशांक आपका बाबू दिए हुआ है 0, -1। बी का निर्देशांक है आपका 2, 1 और सी का है आपका 0, 3। ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, इसमें त्रिभुज हो गया, भुजाओं वाले, इस भुजाओं वाले ए बी सी त्रिभुज ए बी सी भुजाओं वाले, भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसका तो क्षेत्रफल निकालना ही है आपको एबीसी का। अब देखिए ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा आपका क्या बाबू, पी, ठीक है। बीसी का हो जाएगा क्यू और एसी का हो जाएगा आर। एसी का मध्य बिंदु हो जाएगा आर। अब सब बिंदु को यहाँ मिलाइए, बन गया त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। तो एबीसी का तो क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल लेंगे। पी क्यू आर का कैसे निकालेंगे, तो इसका तो निर्देशांक ही पता नहीं है। तो देखिए हम पी का कैसे निर्देशांक निकालेंगे। पी किसका मध्य बिंदु है बताइए, ए और बी का। ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है और मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग फॉर्मूला पता है, x बराबर x1 जोड़ x2। तो जब पी का हम निकालेंगे तो x1 का मान रखेंगे 0, x2 का मान रखेंगे 2। जब हम y का निर्देशांक निकालेंगे तो y1 का मान रखेंगे 1 और y2 का मान रखेंगे -1 और 2 से भाग देंगे, वो हमारा y निर्देशांक मान आ जाएगा, है ना। और इस प्रकार से q का r का निकालेंगे, फिर इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो जो पहले दिया हुआ है उसे हम पहले लिख लेते हैं। वहां तो हमने बना ही दिया है ना, वहां तो बाबू हम बना ही दिए हैं, उधर तो हमको मिटाना पड़ सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हम बना देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम जो है ना एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ए बी सी, ए का निर्देशांक हो गया आपका 0, -1। उसके बाद बी का हो गया आपका 2, 1। बी का हो गया 2, 1। उसके बाद सी का हो गया 0, 3। सी का निर्देशांक हो गया 0, 3। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे माना ए 0, -1, बी 2, 1 और सी 0, 3 त्रिभुज ए बी सी के त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे आप त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे बताइए। तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, सॉरी यहाँ x2 हो जाएगा। उसके बाद x3 y1 माइनस y2
तो ये रहा आपका फार्मूला, है कि नहीं, बताओ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ से हम मान लिख लेंगे, है कि नहीं। ए बिंदु का निर्देशांक वाला हो जाएगा आपका क्या, x1 y1। बी बिंदु का निर्देशांक वाला हो जाएगा, बी जो शीर्ष है उस बिंदु का निर्देशांक वाला x2 y2। और ये हो जाएगा आपका बाबू क्या हो जाएगा, x3 y3, है कि नहीं। चलो तो अब यहाँ जो है ना हम मान सेट करेंगे अब सबका। बताओ, तो x1 का मान यहाँ आपका 0 हो गया, इसको लिख देते हैं क्या, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। y1 हो गया, और ये 2 है बाबू, ये आपका जो है ऊपर की तरफ x2 हो गया, और ये एक जो है ये एक है, ये आपका y2 हो गया, ये आपका x3 हो गया, और ये आपका y3 हो गया। बताइए समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए मान को आप चेक करिए, x1 का मान कितना है बताइए, 0। उसके बाद y2 का मान कितना है, y2 का मान आपका हो गया 1। y3 का मान आपका हो गया 3। उसके बाद x2 का मान हो गया आपका 2। y3 का मान हो गया आपका 3। y1 का मान हो गया आपका -1। तो देखिए संख्या का माइनस और फार्मूला का माइनस क्या हो जाएगा, +1, समझ गए। अब आइए x3 का मान हो गया आपका 0। उसके बाद y1 का मान हो गया आपका यहाँ -1। उसके बाद y2 का मान आ गया आपका 1। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे हल करते हैं। चलिए आगे से हल करते हैं। 0 और यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा -2, नहीं ये तो रहेगा ही अभी। उसके बाद 2 3 1 4, 0 और -1 तो आ जाएगा आपका कितना, -2। और इस प्रकार से 0 को -2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। हमेशा ध्यान रखना है 0 को किसी भी संख्या से जो है हम क्या करेंगे, गुना जब करेंगे हम तो वह 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 चौका आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए वही है, 0 को -2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 8 जोड़ेंगे तो 8, फिर 0 जोड़ेंगे तो 8/2। तो 4 बार में भाग लग गया, तो 4 वर्ग मात्रक। तो आप लिख दीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग मात्रक। चलिए इसका तो अब निकल गया। अब यहाँ पर जो त्रिभुज ABC में AB BC और AC का जो मध्य बिंदु है क्या है, जो अभी हम बनाएंगे, इसका हो गया आपका P, इसका P हो गया, इसका Q हो गया मध्य बिंदु, इसका क्या हो गया Q, और इसका मध्य बिंदु हो गया R, इसका मध्य बिंदु हो गया जी R। ठीक है, अब इस तीनों को हम क्या करते हैं ना, मिलाते हैं। ठीक है, तो पहले तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको निकालना है। पहले क्या करना है, आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो आप लिखेंगे आगे, माना त्रिभुज ABC में ABC में AB समझिए BC और AC के मध्य क्रमशः क्या है भाई, PQR। AB का P हो गया, BC का Q और AC का R हो गया, है ना।
पी क्यू आर, जिसके त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसका त्रिभुज कौन है, पी क्यू आर है ना। तो अब हम पहले मध्य बिंदु का पी है, क्यू है, आर है, मध्य बिंदु का पहले हम लोग निर्देशांक निकालेंगे। चलिए अब शेष भाग को अब अभी इधर हल करेंगे हम। तो पहले तो हम पी का निकालेंगे बाबू, है ना, पहले हम पी का निकालेंगे, ठीक है। तो पी का जब आप निकालेंगे तो एक्स वाला के लिए आपका क्या हो जाएगा बताइए, एक्स वाला के लिए पी बिंदु का जो निकालेंगे तो एक्स वाला जो लेंगे आप, है ना। अब यहाँ समझिए इसको, ए बी सी, अब समझिए ये पी वाले का समझिए, अब यहाँ पर जो है ना ए बिंदु का निर्देशांक है 0,-1 और उसके बाद बी का है आपका 2,1, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो हम x मध्य बिंदु है तो अनुपात 1:1 हुआ, तो सीधा x1 जोड़ x2 बट्टे 2, मतलब 0 जोड़ 2 बट्टे 2, कॉमा अब y वाला के लिए तो y1 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा +1 बट्टे 2। चलिए इसका काम करिए, तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा बट्टे 2, उसके बाद इधर 0 बट्टे 2, तो क्या जाएगा आपका बताइए 1,0। पी का निकल गया। अब इसी प्रकार से जो है हम पी का जब निकल गया तो इसी प्रकार से अब हम किसका निकालेंगे, इसी प्रकार से जो है अब हम क्यू का और आर का निकालेंगे। समझ रहे हैं आप लोग क्या बता रहे हैं हम। तो अब हम निकालेंगे क्यू का, ठीक है, अब हम निकालेंगे क्यू का। चलो तो इधर अब क्यू का निकाल लेते हैं अब हम। चलिए तो क्यू किस कहाँ का है, यहाँ का है ना। चलिए सी का निर्देशांक कितना है 0,3। चलिए तो 2 जोड़ 0 बट्टे 2, 2 जोड़ 0 बट्टे 2, कॉमा 1 जोड़ 3 बट्टे 2, 1 जोड़ 3 बट्टे 2। चलिए तो अब आगे काम करिए, 2 को 0 से जोड़ेंगे तो 2 आएगा आपका और बट्टे 2, कॉमा 3 1 4 बट्टे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो 1 और 2 दूनी 4, तो 1 2 आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे आर का, अब हम जो है ना आर का निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम आर का निकालेंगे इसी प्रकार से। अब आर का बताइए, आर का जो हम निकालेंगे तो 0 जोड़ 0, 0 जोड़ 0 बट्टे 2, x1 जोड़ x2 होगा ना हो, उसके बाद y1 जोड़ y2, मतलब -1 जोड़ 3, -1 जोड़ 3 बट्टे 2। चलिए अब तो इसका कोई काम नहीं है, तो 0 को 0 से यहाँ पर तो सीधा 0 आ जाएगा। उसका इधर आपका काम करेंगे -1 जोड़ 3 बट्टे 2, तो 2 बट्टे 2 कट गया, 1 आया है ना, तो आपका इधर आ जाएगा कितना 1। तो आर का निर्देशांक आ गया कितना 0,1। अब हम निकालेंगे यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर का, किसका पी क्यू आर का क्षेत्रफल। चलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो सीधा हम यहाँ पर अब मान रखते हैं, फॉर्मूला तो हमने इस बार एक बार लिखा ही है। तो बताइए अब देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पी का कितना आया है, पी का आया है 1 0, पी का कितना आया है, इसको हटाइए, इसका तो काम हो गया है ना। अब इसको हटाते हैं, पी का निर्देशांक आया है आपका 1 0, ठीक है, 1,0। आर का क्यू का निर्देशांक आया है 1,2, 1,2। उसका आर का आया है आपका 0,1,
0,1। ठीक है, तो अब आपका इसको हटाइए, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद बी वाले का भी हटाइए, पी वाले, अरे पी वाला का तो काम है, हाँ पी का कितना है 1 0। चलिए अब साफ हो गया, अब ज्यादा समझ में आएगा, है ना। अब देखिए पी क्यू आर है ना, तो आपका x1 हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा 1 और x3 हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा 0, y2 हो जाएगा 2 और y3 हो जाएगा 1। अब ऐसे लेना है ना। अब जो नया निर्देशांक आया है जी, तो अब इस तरह से लेना है। तो चलिए मान बैठाइए अब यहाँ पे, तो बताइए x1 पी से शुरू करिए 1, हाँ y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, तो y2 आपका 2 हो गया, y2 आपका 2 और y3 1। चलिए उसके बाद x1, अब आइए x2, x2 हो गया आपका 1। उसके बाद इसमें क्या होगा y3 माइनस y1, तो y3 आपका 1 है और y1 आपका 0 है। उसके बाद x1 x2, अब आइए x3, x3 हो गया आपका 0, y1 माइनस y2, तो y1 हो गया आपका 0, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। चलिए तो अब हम मान रख दिए हैं, अब हम इसको हल कर लेते हैं। 1 गुने 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 गुने 1 प्लस 0 और 0 में से आप घटाएंगे तो माइनस 2 आएगा। चलिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 0 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो आपका 0 आएगा। कितना आ जाएगा 0। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2, 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1, है ना, 1 वर्ग मात्रक। ठीक है, अब क्या करना है अनुपात निकालना है जी। अब हमको क्या करना है अनुपात निकालना है। तो अब इसमें क्या कह रहा है अनुपात निकालने वाले में, ये कह रहा है इस क्षेत्रफल का, इस क्षेत्रफल का, है ना, आगे जो लाइन लिखा हुआ है दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का, दिए हुए मतलब पहले का जो आया है, पहले का कितना आया है 4, है ना। तो इधर अब तो नहीं होगा, इसके नीचे है जगह नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं इधर थोड़ा साफ करके 2 ही 3 लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है ना। तो अब इधर इसको हटाते हैं, 2 लाइन मात्र लिखाएगा, हाँ। चलिए तो शेष भाग को इधर हम लिख देते हैं, ज्यादा नहीं लिखना है, बस 2 लाइन लिखना है। लिखना क्या है भाई, तो इस त्रिभुज का मतलब ये जो आया है, तो लिखेंगे आप त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात है कि नहीं। तो त्रिभुज पी क्यू आर अनुपात त्रिभुज ए बी सी, पी क्यू आर का क्षेत्रफल का मान कितना आया है 1 और ए बी सी का कितना आया है, ए बी सी का आया है आपका 4, यहाँ लिखा हुआ है। तो यही आपका जो है ना आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे और बहुत आसान तरीका है, समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। ठीक है, तो इसका जो है एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अशोक